प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज इस सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमें दे रहा है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु का वचन से कुछ बातों को हमें देखने के लिए प्रभु अच्छा अवसर दिया है। आज फिर सुबह प्रभु का वचन से हम मनन करेंगे। रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 आयत पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होते हैं। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। तो आपका जीवन में प्रभु की धार्मिकता को प्राप्त करना है तो विश्वास के बिना परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं होता है। वो परमेश्वर वो धार्मिकता विश्वास के लिए और विश्वास से हमारे लिए प्रकट किया हुआ है। ऐसा है तो हमें बात को समझना है, कैसे विश्वास और होगा। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसका 17 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन जब सुनेगा तभी हमारे अंदर विश्वास होगा। वही विश्वास के कारण या विश्वास के द्वारा क्या करता है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमें मौका मिल जाता है। हम इस रोमियों की पत्री पहला अध्याय पढ़ने वक्त परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने वाला इस सुसमाचार का श्रेष्ठता के बारे में इधर लिखा हुआ है। पहला अध्याय उसका 8 से 17 तक जो आयत है, वो पढ़ने वक्त हमें ऐसा समझने के लिए मिलता है, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व और सुसमाचार के द्वारा जो वायदा और सुसमाचार का फल और सुसमाचार की घोषणा, ये सब बात यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमें पहला अध्याय उसका 8 से 17 तक पढ़ने वक्त परमेश्वर की धार्मिकता का मूल व्यवस्था क्या क्या है, वो बात हमें समझने के लिए मिलता है। हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। तो विश्वास से धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो ऐसा है तो हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, या विश्वास से क्या होता है, उसका धार्मिकता प्राप्त करने के लिए इधर प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात हम समझना है। इसका 8वां आयत हम पढ़ने वक्त हमें 8वां आयत में ऐसे समझने के लिए मिलता है, पहले तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आप तो विश्वास करते हैं, उसी की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मतलब ये एक ऐसा विश्वास नहीं है, गुप्त विश्वास है ना। आप विश्वास गुप्त में विश्वास किया, किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं। आपका विश्वास
क्या करना चाहिए, सबके सामने प्रकट होना बहुत जरूरी है। मतलब ये विश्वास गुप्त में नहीं रहता है, सबके सामने प्रकट करने वाला विश्वास प्रसिद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर गुप्त में ऐसा विश्वास करके रहते हैं, किसी को पता नहीं चलते हैं, तो उसी से आपका जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट नहीं होते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मरे हुओं से जी उड़ा है, मैं भी एक दिन मरे हुओं से जी उड़कर स्वर्गीय शरीर के साथ यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे। ऐसा आपके अंदर जब विश्वास होगा, तब क्या करता है, आप उस परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए मौका मिलता है। क्योंकि आपको धर्मी ठहराने के लिए यीशु ने क्या किया है, आपके बदले पापी बनकर पाप की सजा अपने ऊपर लिया। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझना है। और उसके 12वां आयत पढ़ने वक्त इसे लिखा है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में होकर, तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। मतलब आपस में संगति रखना चाहते हैं, विश्वास संगति रखना चाहते हैं। तो विश्वास करने वाला गुप्त में विश्वास करने से काम नहीं बनता है, वो विश्वास प्रकट होना है। दूसरी बात है, जो विश्वास करने वालों आपस में क्या करता है, संगति रखना बहुत जरूरी है। हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। अगर संगति नहीं है तो एक दूसरे से उस विश्वास के द्वारा प्रोत्साहन कैसे पाएगा, ये बात हमें अच्छी तरह से समझना है। और उसके 14-15 है तो पढ़ने वक्त है, मैं यूनानियों और अन्य जातियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अर्थात मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को फर्क तैयार हूँ। मतलब परमेश्वर और मनुष्य से कर्जदार होने का एक अनुभव को क्या करता है, मन में आ जाता है। सुसमाचार जो दूसरों को सुनाने के लिए कर्जदार है, ऐसा एक अनुभव जो विश्वास करते हैं उसके मन में आता। मतलब विश्वास करने वाला, जो आप विश्वास किया है, वो सुसमाचार दूसरों से कहना, उसी को सुनाना, तभी आपको परमेश्वर का धार्मिकता प्राप्त करने के लिए मौका मिल जाता है। और चौथी बात है, इसका 16 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वो विश्वास उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो मतलब आपका विश्वास खराब नहीं है, बल्कि क्या करता है, एक पक्का मजबूत विश्वास। ऐसा एक विश्वास रहेगा, तब क्या करता है, आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए मौका मिलता है। इधर 4 बात हमने देखा है। हमारा विश्वास गुप्त में नहीं रहना है, सबके सामने प्रकट करना है। और जो विश्वास करते हैं वो संगति रखना चाहिए।
तीसरी बात है, जो विश्वास करते हैं ये सुसमाचार दूसरों को बताने के लिए उसका फर्ज बनते हैं, बात समझना है। चौथी बात है, ये विश्वास खराब नहीं है, मजबूत रहता है। उसी सुसमाचार से आप लज्जाता नहीं, बल्कि बड़े दिलेरी के साथ हर एक जगह में ये सुसमाचार बताने के लिए जब आप तैयार हो जाए, तब परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में प्राप्त करता है। इसी तरह क्या करता है, विश्वास से और विश्वास के लिए वो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है। तो हम उस परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमारा विश्वास कैसे है, कैसे हम विश्वास करते हैं। सचमुच में जो विश्वास करने वाले लोग ना जाने या किसी से ना कहे या ऐसे विश्वास करने वालों के साथ संगति ना करे, ऐसा है तो कभी भी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर नहीं पाएगा। इसलिए अपना विश्वास को जांचे परखे और एक मजबूत विश्वास के साथ कभी भी इस समाचार सुनाने में ना लजाते हुए, कहीं भी मौका मिले अपना जीवन की अनुभव, आप विश्वास करने से क्या छुटकारा मिला है, क्या फर्क पड़ा है, क्या आशीष पाया है, अपना जीवन की गवाही दूसरों से कहे, वो भी ये सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता को प्राप्त करके प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाए। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।